द्वारपाल ने कहा हम अभी जा रहे हैं। द्वारपाल अंदर पहुंचा, भगवान का दरबार खुला है, खटाखट तलवार। भगवान सैन कक्ष में जाने वाले जैसे भगवान उठे सिंहासन से द्वारपाल पहुंच गया। बोले प्रभु एक बात कहना है आपको। एक दिन ही ब्राह्मण खड़े हैं बाहर, आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साह है। भगवान ने कहा अरे भैया, ब्राह्मण के लिए संत के लिए हमारी आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? इनके लिए तो हमारा दरबार वैसे ही खुला जाता है। बोले नहीं महाराज, आपकी आज्ञा का अनादर कोई नहीं कर रहा है, आज्ञा बराबर चल रही है। लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों का कहना है कि हमारे पहले स्थिति पता आपको लगना चाहिए। हाँ तो कहीं नहीं हमको जाओ कैसी स्थिति में है। बोले संसार में गरीबी बहुत हो गए, यहाँ देखी बहुत देखी, लेकिन जब उस ब्राह्मण को देखा तो हमारा एक खौफ हो रहा है। शीश बगान झगातन पे प्रभु जान कुआही बसो के हीरा, धोती फटी सीलटी दुपटी और पाय पाने की नहीं सा। प्रभु सर जिसकी पगड़ी नहीं है, तन में एक वस्त्र भी नहीं, जो धोती पहने हैं ना प्रभु, एक जगह से 10 जगह से फटी है, फटी ही नहीं, लटी दुपटी सड़ गई है, छिन गई है, लपट गई है, धज्जियां लटक गई हैं। तो एक धज्जी को दूसरी धज्जी से बांधे हुए हर माने की नहीं सा। चरणों में हाथ करके देखा प्रभु तो रक्त का बच्चा पी बह रहा है,
बीमारी में फटी हैं, कांटे लगे हैं, छाले पड़ गए हैं। ऐसे लगता है बचपन से आज तक ब्राह्मण को पहनने के लिए पादुकाएं ही नहीं। द्वार करो तुझे दुर्बल रहो चकिसो बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल बुधा बतावतया परनाम सुधा। द्वारकाधीश वो ब्राह्मण अपना नाम सुनामा बताता है। बाहर भक्त वत्सल, बाहर दीन दयालु, बाहर करुणा के सागर जैसे ही सुदामा शब्द गाना भगवान के पहुंचा है, भगवान छटछटा जाते हैं। भगवान उठे और दौड़ लगा देते हैं। भगवान का किरीट कहीं गिर रहा है, कुंडल कहीं गिर रहे हैं, पादुकाएं कहीं गिर रही हैं। भगवान का पीताम्बर सिंहासन की कील में फंस गया है और पीताम्बर भी फटता चला जा रहा है। भगवान को सुख नहीं, उठते गिरते भगवान दौड़े जा रहे हैं। सत्यभामा जामवती रुक्मिणी देख रही है, आखिर ये कौन खड़ा है बाहर। भगवान को ऐसा व्याकुल तो आज तक नहीं देखा जैसे आज भगवान लग रहे हैं, लेकिन भगवान किसी की नहीं सुन रहे हैं। द्वार पर खड़े सुदामा ने देखा कि मित्र मिलने के लिए व्याकुल है, वो दौड़ा आ रहा है। ये भी गली की भूल है, ये भी दौड़ लगा देते हैं, दौड़ते जा रहे हैं। उठते करके सुदामा जी भी दौड़ रहे हैं। दोनों मित्रों का जब परस्पर मिलाप हुआ तो ऐसे लग रहा है भैया मानो चित्रकूट का राम और भरत का मिलाप हो रहा हो, राम और भरत का मिलाप। भगवान ने ऐसे उठाया सुदामा जी को, ऐसे तो पता है कहाँ बैठाया, जैसे गद्दी पर द्वारकाधीश बैठ सकते हैं वहां ले जा करके राजा। भगवान अगल बगल में नहीं बैठे, भगवान सुदामा जी के चरणों को हाथ में लिए हैं और चरणों पर बैठे और पीताम्बर से भगवान चरणों को सहला रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया नाना लोग क्या सोचेंगे। बोले हमने यही तो नहीं सोचा लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं ये सोचता तो मैं आज कृष्ण ना होता सुदामा, मैं केवल अपनी सुनता सबकी पर ये कृष्ण करता। तुम क्या कह रहे हो, ये ना करो, क्यों ना करें। आज अगर कृष्ण लोकनाथ बना बैठा है तो हे ब्राह्मण केवल तुम्हारे जैसे भूदेवों की कृपा से। विप्र प्रसादा धरणी धरो विप्र प्रसाद कमला करो विप्र प्रसाद अजदीज तो विप्र प्रसाद मम राम। आज आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज अगर भगवान की समाज में जय जयकार हो रही है, अगर आज भगवान को कोई पहचान पा रहा है गलियों गलियों में, उसकी देन और कोई नहीं, ब्राह्मण। और ध्यान देते जाना, भगवान यदुवंश में आए हम मानते हैं, भगवान राम रघुवंश में आए हम मानते हैं। रघुवंश में राम बने, यदुवंश में कृष्ण बने, लेकिन यदुवंश में राम, यदुवंश में कन्हैया, रघुवंश में राम जी आए, ये बताया इसमें। अगर वेद व्यास भागवत न लिखते तो आज कन्हैया की गलियों गलियों में कहाँ चर्चा होगा। वेद व्यास विप्रदेव ने भगवान के गुण लिखे। राजा का अगर तुलसी ना होता तो आज राम को कौन जानता है।
रामायण कौन पढ़ता? रामचंद्र कौन आज सुन पाता? तुलसीदास। तो कहने का भाव भगवान कह रहे हैं स्वयं सुदामा जी से, विप्र प्रसाद धरणी धरो। एक बात विप्र के प्रति अगर आपके अंदर विद्रोह पैदा हो जाए, बहुत ध्यान देना, मैं सूक्ष्म बता रहा था छोटा सा। विप्रद्रोह है, विप्र की बुराई अगर हमारी वाणी पर आ गई है तो समझ जाइए विप्रद्रोह मानव के अंदर तब आता है जब उसका सर्वनाश एकदम पास में आया। जागो प्रभु का दुख देहि ताकि मति पहले अगले। भूल से भी कभी भूल मत करना, विप्रद्रोह अपने मन में नहीं लाना। भगवान ने कहा सुदामा आज हम जहां हैं आपकी कृपा से। इतने भगवान लिखना पड़ा कभी भी, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पदार्थ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को पकार दिया। पानी की जो परात भरी है उसको तो छुआ ही नहीं, नैनन के जल सो पग धुला। उसके बाद सुदामा जी को भगवान अंदर लेकर के आए, बढ़िया सुंदर पोशाक पहनाई, वस्त्र दिए पहनने के लिए, बढ़िया 56 भोग बनवाए। सुदामा जी महाराज पुटैया बगल में दादा, हम नाते कन्हैया पहला पुटैया देखो इतने था, सोने चांदी के भवन बने। जो चावल हम ले आए हैं ऐसे चावल कन्हैया खाओगे। अरे कन्हैया का छोड़ो, घोड़साल के घोड़े न खाएंगे हम, देवे पकड़ में दबा ली जैसे। अब कन्हैया 56 भोग थाल सामने रखते बोले लगाओ भोग। और सुदामा जी ने कहा मैं एकांत में खावे की आदत है, जाओ तब दोस्त। अब एकांत में ही है खावे की आदत होगी, बुलंद चलो नहीं 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 हमारे सामने खाओ, भोग लगाओ। और सुदामा जी ऐसे बोल रहे को भगवान बोले जो हाथ कैसे करें लखवा लगा बोले हमारी आदत है पीछे ना पड़ जाएगा। जैसे जैसे रात्रि में सुदामा जी महाराज लेटे हैं, किस कक्ष में लेटे हैं? जहां केवल भगवान के कक्ष में रुक्मिणी जी का आना जाना है। सबसे भगवान जाम्बती भी नहीं जा सकती, जहां केवल रुक्मिणी उस कक्ष में द्वारकाधीश ने सुदामा जी को ये है मित्रता, सीखो ये मित्रता है। अब आजकल का मित्रता हो आप तो देख लेंगे सामने वालों के सामने भाई जेब में पैसा छोड़ो, ऐसी बनाओ तभी मित्रता, जब तक खर्च ना हो। और जहाँ खर्च है फिर हसरत पीछे का करने करते हैं, बोले यार अच्छा चलो एक और का हंस दो, ऐसे करता है पंडित से। मित्रता थोड़ी थी जो दिखावा चल रहा है पाखंड। सुदामा जी महाराज के शरण लगा रहे हैं, क्यों शादी करा लेंगे तुम्हारे, बोले हो गई, बुलाया ही नहीं। क्या बात है, भाभी ने कछु भेजो तो ये सौगात है, नंबर की कंजूस है उसने नहीं भेजी। बोले तुम ना बताओ, तो बचपन की चोट आगे मात चना देते, तुम चावल ये हमको नहीं दीने। बचपन की याद करो, माता जी ने चना दे दे के दो जने खा ली, तो आगे ने चबा गए। श्याम कहा मुस्काए सुदामा